ऑफ इंडिया के प्रांतीय अध्यक्ष श्रद्धेय निगम जी, हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्रद्धेय आजाद जी, बड़े भाई हमारे कैलाश बौद्धाचार्य जी, और जैसा सब जानते हैं हमारे बड़े भाई शिरोमणि जी, आजाद जी, और जिला इकाई के महासचिव अरुण भाई, और बाकी के हमारे सभी बड़े भाई बहने, सभी को जय भीम होता है। वैसे तो हमारे सभी भाइयों ने बहुत सारी बातें बता दी, अब हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्या क्या बताएं। बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं। आज का फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में पूरा कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि हमारी बहनें माता बैठी हैं बहुत समय से और थकान भी आई होगी। समय दिया आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ आजाद ही हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, खुद आजाद हैं। आज के इस टॉपिक में ये है हमारा बौद्धों के त्योहार और मंगल दिन। इसके बारे में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष निगम जी ने बहुत विस्तार से एक एक चीज बता दिया है। अब पराभव, मानव का पराभव क्यों होता है, ये 2 टॉपिक हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं, विषय हैं जिन पर चर्चा चल रही है। ये इन विषय में ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हम दैनिक जीवन में इसी से जूझते रहते हैं। त्योहार के बारे में बात करते हैं। बौद्धों के त्योहार के बारे में हमारे निगम जी बता चुके हैं, जैसे कि हमारी बैसाखी पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, चैत पूर्णिमा है, और कल ही श्रावण पूर्णिमा है, अष्टमी है, अमावस्या है, ये बाबा साहब का जन्मदिन है, माता रमाबाई का जन्मदिन, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। ये भी हमारे उन्हीं पर्व में आते हैं, मंगल दिन में आते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम ये जीवन सुख में जी रहे हैं। अब बात आते हैं, जैसे कि त्योहार कल है, बहनें हमारी जानती हैं, कल रक्षाबंधन है, मनाते हैं, हिंदू धर्म में चलता आया, चलता हम भी मनाते थे, लेकिन समय में परिवर्तन आया, सोच बदली, बहुत कुछ बदला है। अच्छा ये बताओ कि सभी लोग ये बताएं, जैसे अभी बता रहे थे पूजा के बारे में, कि हम लोग पूजा करते हैं, पूजा का मतलब क्या है? लोग जानते हैं, किसी भी देवी देवता के आगे हमने अगरबत्ती, मोमबत्ती, फूल चढ़ा दिए या मिठाई रख दिए, हमारी पूजा हो गई, या मंत्र पढ़ दिए, क्या होती है पूजा? पूजा का सच्चा अर्थ होता है पू और जा, 2 वर्ड है। पू माने पूरी और जा माने जानकारी। हमें जिसके बारे में पूरी जानकारी है वही हमारी पूजा है। हम बाबा साहब भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, इसका मतलब है हमें बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी रखनी है, भगवान बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी रखनी है। ये नहीं है हमने सुन लिया है बस चले आ रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन है, त्योहार है, बहुत सारे हमारे, होली है, दिवाली है, और करवा चौथ है, नाग पंचमी है, रात्रि शिवरात्रि, महाराज दुनिया के हैं। क्या हम लोगों को इनकी जानकारी है? हम लोग क्यों मनाते हैं? कोई भी बेटियां बहनें हमारी बता सकती हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या हुई? सबसे पहले राखी किसने बांधी? हम लोग राखी बांधते हैं ना बहनें, किसे बांधते हैं? भाइयों को बांधते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी को पता है कि पहली राखी सबसे पहले किसने बांधी थी, किसको? कोई बता सकता है? नहीं मालूम है, इतिहास मालूम नहीं है, पूरी जानकारी नहीं मालूम, लीक पीटते चले आ रहे हैं। देखो कोई भी चीज है उसके 2 पहलू होते हैं, एक आध्यात्मिक है और एक है हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में तो हमारे जो कर्मवती बहादुर शाह जो गुजरात के थे, आक्रमण करने के लिए चित्तौड़ की रानी थी कर्मवती, तो उस पर आक्रमण करने के लिए कहा, तो कर्मवती महिला थी, रानी थी, उसने देखा ये हमारे ऊपर आक्रमण करने जा रहे अपनी रक्षा के लिए, तो उसने हुमायूं राजा था, हुमायूं को चीन भेजा था राखी कि हमारी रक्षा की जाए। तो वो रक्षा के लिए था, कोई रक्षा करने वाला नहीं था, वो हमारी की जाए। इसी तरह से हम पौराणिक में जाते हैं तो पहली राखी इंद्र की पत्नी ने, इंद्राणी जिसका नाम है, उस इंद्राणी ने अपने पति को पहली राखी बांधी थी, अपने इंद्र की रक्षा के लिए। क्या आप लोग कोई अपने पति को राखी बांधती हैं? बांधनी चाहिए कि नहीं है? भाई रक्षा बंधन
ये कल का त्योहार इसलिए चर्चा करें क्योंकि रक्षा का बंधन, यानी कि हम अपनी रक्षा के लिए दूसरे को बंधन में बांध लेते हैं, बस यही बात है और तो कुछ नहीं है। क्या हमारी रक्षा कौन करेगा? अभी बात हो चुकी है कि जब छोटे बच्चे हैं, एक बड़ी बहन है, छोटे बच्चों को बांध देगा, छोटा बच्चा क्या रक्षा करेगा? क्या जिसके घर में कोई भाई नहीं है तो उसकी बहनों की रक्षा कौन करेगा? क्या उसकी रक्षा नहीं होगी? अरे रक्षा तो हमारे लोगों, पत्नी की रक्षा पति करता है, बेटी की रक्षा पिताजी करते हैं, चाचा दाऊ जब सब बुजुर्ग लोग हैं अपनी बहन बेटी पति सबकी रक्षा करते हैं कि नहीं, है ना? लेकिन ये उस समय की बात है कि जब हमारे देश में कोई भी नियम कानून संविधान नहीं था, राजा महाराजाओं का जमाना था। राजा किसी की संपत्ति को हड़प लेता था, कब्जा कर लेता था, आक्रमण करता था संपत्ति को, राज को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी उन्होंने देखा। उनको उसी महिलाओं पर तो बहुत युद्ध हो चुके हैं अपने देश में, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये सब महिलाओं पे ही हुए। तो ये चीज है कि हमने केवल सुन लिया है, तो महिलाओं की रक्षा कौन करेगा? महिला किसी दूसरे पर आश्रित क्यों हो? मान लीजिए तुम अकेले में कहीं फंस गए, अब तुम वहां बुलाते रहो, कौन रक्षा करने वाला आएगा? कौन करेगा? कोई राखी कर सकती है? बताइए। कोई भाई जब है नहीं पास में, कौन करेगा? अपनी रक्षा स्वयं, वैसे अभी बताया था अत्य दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने को मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि तुमको कोई दूसरा शोषण ना कर पाए। और आज के युग में तो हम सब की रक्षा करने वाला भारत का संविधान है। भारत का संविधान है जो सभी की रक्षा करता है। हमें कोई भी दिक्कत होती है, हम पुलिस थाने कोतवाली जाते हैं कि नहीं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, कोई देवी देवता आता है रक्षा करने के लिए? कोई आता है ना? नहीं आता। तो ये रक्षा बंधन की बात आएगी, कोई ये सिर्फ अंधविश्वास है, आडम्बर है, इससे कुछ नहीं होता है। अब समय नहीं है, बहुत समय हो चुका है, कभी कोई अगला कार्यक्रम लगेगा तो हम त्योहारों पर विस्तार से बता देंगे। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, नवरात्रि, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, ये सारी चीजें, इनमें सब में अंधविश्वास आडम्बर फंसा हुआ है। हम आते हैं पराभव, मानव का पराभव क्या होता है, यानी कि हमको वो काम नहीं करने हैं जिससे हमारा पतन हो जाए, नुकसान हो जाए। हम दैनिक जीवन में वही काम करते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाता है। अब नुकसान क्या पहुंचाता है? सबसे पहले चीज, हम छोटी व्यवहारिक चीजें कर लेते हैं कि ऐसा कोई काम न करे जिसमें समाज को छोड़ो, घर में परिवार में कलेश पैदा ना हो, हमारा फिजूल खर्ची ना हो। हम दिन भर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, 500 रुपए लाते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। व्यसन में, जैसे कि बता दें, शराब पीना क्या है? व्यसन है ना, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तमाम तरह की चीजें, क्या ये अच्छी चीजें? लेकिन हमारी माता बहनें कभी भी अपने आदमी को नहीं रोकती हैं, भाइयों को नहीं रोकती हैं माताएं कि ये शराब मत पियो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है, पैसा भी जाता है और बीमार भी पड़ते हैं, फिर डॉक्टर के लिए इलाज के लिए जाते हैं। पैसा कमाया, शराब पी, गुटखा खाया, तंबाकू, सारी चीजें, उससे शरीर के अंग खराब हो गए, अंग खराब हो गए, फिर डॉक्टर के पास गए, इलाज कराया, फिर पैसा लगा दिया। अगर हम ये चीज करें ही ना इस्तेमाल, तो ना बीमार पड़ेंगे, ना स्वास्थ्य के अंग खराब होंगे, ना डॉक्टर पे जाएंगे, ना पैसा बर्बाद होगा। यही पराभव, इस पतन का कारण, हमारे समाज का पतन का कारण है हमारे समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियां, खान पान, रहन सहन, जीवन यापन का तरीका सही नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बात करते हैं, हम तो मैं भी विद्यालय में जोड़ी का टीचर हूँ, हम तो गांव-गांव में घर घर जाते हैं बच्चों को लेवाने, पढ़ने के लिए कहते हैं तो बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, घरेलू काम में, बकरी चलाना, लकड़ी बीनना, खेती में, मजदूरी में, स्कूल नहीं भेजेंगे। कहते हैं बच्चों के लिए 2 कॉपी भेज दो, 2 कॉपी पेन नहीं मिलेंगे बच्चे के बस्ते में, लेकिन पिताजी शाम को आके 100 रुपए के परुआ जरूर पी जाएंगे खूब कस के। अरे ये हम रोज आंखों से देखते हैं, जैसा सर जी आप लोग भी जानते हैं। तो ये समाज में बुराइयां हैं, हम अपना त्याग करके, बाबा साहब ने सिर्फ एक चीज पे दिया ध्यान, शिक्षा। और शिक्षा एक ऐसा जो हमारा चौमुखी विकास करता है।
हमको बुराइयां, देखो कोई भी इष्ट देवी देवता आपकी मदद नहीं कर सकता है, कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। आपका कल्याण आप स्वयं कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। हम कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म नहीं करें। ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले ये सोच लें कि इससे हमारा नुकसान ना हो, हमारे परिवार का नुकसान ना हो, बच्चों का नुकसान ना हो, तो हम वो काम ना करें। जितना कमाएं उसमें से कुछ बचाएं, बच्चों के भविष्य के लिए। आगे बहुत सारे कार्य होते हैं उनके लिए, ये नहीं है जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो इससे हमारा पराभव होता रहेगा। अर्जन करने के साथ साथ बचत जरूरी है, तो सही जगह पर सही खर्चा। कभी भी शान शौकत में आकर के, दिखावे में आकर के अनावश्यक खर्च न करें। बहुत से जो देवी देवता पूजा पाठ बजी का नाम होता है, कांवड़ वगैरह आजकल नीजा झंझट दुनिया के चल रहे हैं, ये सिर्फ हमारे समाज के लोग उसमें उलझे हुए हैं। SC OBC BC जो जनजाति जिन सब लोग हैं ये उलझे, और ये इनका पराभव का कारण है, पतन का कारण है। हमारे लोग क्यों नहीं जज बनते हैं, क्यों नहीं डॉक्टर बनते हैं, क्यों नहीं आगे प्रोफेसर बनते हैं, इंजीनियर वकील लोग, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या बनते हैं हम लोग? उनकी सेवा करने वाले। वो कुर्सियों पे बैठे हमसे सेवा करवा रहे हैं, गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हमको सोचना है, विचार करना है कि हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारा भी सम्मान जाए, हमारा समाज में पतन हो और हमारे परिवार का भी। अगर आप बड़े बुजुर्ग लोग सही दिशा में चलेंगे तो आपको देख के बच्चे भी सही दिशा में चलेंगे। बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले खुद में परिवर्तन लाना है और बच्चों को भी समझाना है। अगर बड़े बुजुर्ग घर के सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो बच्चे भी कभी रास्ते पर सही नहीं चलेंगे, क्योंकि वो जो देखते हैं वही करते हैं। सीखते कहाँ हैं बच्चे? बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और पहली अध्यापिका उसकी माँ होती है। अगर घर सही है, बच्चे की माँ पिता सही है और बच्चों को संस्कार सही दिए तो दुनिया में कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और अगर घर में ही सब कुछ गड़बड़ है और घर से ही बिगड़ गए तो दुनिया में कोई बनाने वाला कोई नहीं है। तो अपने में परिवर्तन लाओ, अपने में सुधार करो और पराभव से बचो। पराभव की बहुत सारी हमारे बड़े भाई कैलाश बौद्धाचार्य जी ने बता दी है। भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताए गए कारण थे वही चीजें रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, समय भी ज्यादा हो रहा। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यही है। आज के इस कार्यक्रम में आए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में आप भाई बहन सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। और सबसे बड़ी बात, हमारी बहनें माताएं जो सुबह से 11 बजे से ही यहाँ पर आके बैठी है, पूरा समय दिया। बहुत बहुत त्याग की मूर्ति है आप, और आपके त्याग से ही समाज आगे बढ़ेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। आपको पुनः एक बार नमन करता हूँ और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय हिंद। और आज के